हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन। ये दो सवाल की डिमांड थी कि इन दो सवाल को सॉल्व किया जाए, एक 59 और एक 60। तो इन क्वेश्चन को देख लीजिए, इन्हीं दो क्वेश्चंस को, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन ये है, एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर प्राप्त होगा। एक जनरेटर है, जनित्र मतलब जनरेटर, तो 500 वोल्ट पर अपनी शक्ति उत्पन्न कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये जनरेटर है, कितने वोल्ट पर है ये, 500 वोल्ट की शक्ति उत्पन्न कर रहा है, और दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। ठीक है, ये शक्ति भेजी जा रही है। इसमें ये कहा है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर का जो प्रतिरोध है वो 0.01 ओम है, और ये तार जो 5 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर दो तारों से, और 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर हो गए। तो 5000 मीटर का प्रतिरोध, जब 1 मीटर का इतना है तो 5000 मीटर का प्रतिरोध हो जाएगा 5000 गुणा 0.01, पॉइंट के 2 अंक, 2 जीरो कट गए तो ये आ गया 50 ओम। तो 50 ओम इस तार का हो गया, 50 ओम इस तार का प्रतिरोध हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ, 50 ओम ये हो गया और 50 ओम इस तार का हो गया। तारों के दूसरे सिरों के बीच, अच्छा यहाँ पर 900 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तारों के तो दूसरे सिरे थे, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में 900 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इसके सिरों पर कितना वोल्टेज होगा, यानी अगर इसको हम आर कह दें तो इस सिरों का वोल्टेज क्या निकालना है हमें, वी आर, ये हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब ये तार ऐसे जुड़े हुए हैं, यदि ऐसे आ रहा है और ये तार भी इनके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो हम यह निकाल लें कुल प्रतिरोध 50 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से आपका ये आ गया 1000 ओम। ये श्रेणी क्रम में है तो इनको इस तरह से हम जोड़ेंगे, और वोल्टेज दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो हम निकाल लेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर, इसको हम जो कुल आया इसको हम R डैश कह दें, I बराबर V बटे R डैश। V कितना है 500, और R डैश जो तुल्य प्रतिरोध है 1000, तो ये आपकी आ गई 1/2 एम्पियर। ठीक है, जब परिपथ में धारा आ गई, यानी जो धारा यहाँ से आ रही है वही तो इसमें जा रही है, तो धारा तो ये लगेगी और प्रतिरोध ये लगेगा, और इसके सिरों का वोल्टेज हम ज्ञात कर लेंगे। इसलिए 900 ओम के सिरों के बीच विभवांतर वी आर बराबर I इंटू आर। I आपका है 1/2 और R है 900, तो ये 2 से कट के आपका आ जाएगा 450 वोल्ट। विभव का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। 60 वाट का बल्ब, 1000 वाट का हीटर, 40 वाट का रेडियो। ये 3 एपरेटस यानी अप्लायंसेस लगे हुए हैं। गणना कीजिए हीटर द्वारा प्रयुक्त धारा, और इस लाइन के फ्यूज से, यानी जो मेन लाइन से जो फ्यूज के से प्रवाहित होकर धारा आ रही है वो कुल धारा पूछिए। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि मकानों में जो बिजली की वायरिंग की फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। तो जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका हीटर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
दूसरे समांतर क्रम में एक आपका लगा हुआ है बल्ब। बल्ब को हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये बल्ब हो गया, ठीक है। एक तार ऊपर से आई अलग से, दो तार आते हैं ना, एक और ये समांतर क्रम में जुड़ते हैं ये। और एक जुड़ा हुआ है रेडियो, ये रेडियो जुड़ा हुआ है, रेडियो, ठीक है ना। तो तीन ये आपके अप्लायंसेज जुड़े हुए हैं। हीटर द्वारा विद्युत धारा, तो जो लाइन आ रही है उसका वोल्टेज कितना, V बराबर 220 वोल्ट। और हरे की शक्ति दे रखी है, बल्ब की 60 वाट है, हीटर की 1000 वाट है और रेडियो की 40 वाट है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं हीटर द्वारा प्रयुक्त धारा। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, P/V, ये सूत्र होता है, हम पढ़ चुके हैं, P बराबर VI। यहाँ से I आ जाएगा P/V। तो P जो हीटर का दे रखा है 1000 वाट, शक्ति दे रखी है 1000 वाट, और V है 220। 2 से काटेंगे तो 5 10 0 यानी 50, और 2 1 2 1 50/11 एम्पियर। ये आपकी हीटर द्वारा प्रयुक्त धारा आ गई, पहले पार्ट का आंसर। फिर कह रहे हैं इस लाइन में कुल जो धारा आ रही है, तो इस कुल धारा निकालने के लिए हम हर एक अप्लायंस में जो धारा जा रही है उनकी धारा निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो जो कुल फ्यूज में से जो कुल धारा आ रही है वो हम यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे उसका। तो अब पहले हीटर में तो धारा प्रयुक्त आ चुकी है, अब निकालेंगे हम बल्ब में प्रयुक्त धारा। बल्ब में प्रयुक्त धारा, इसे I1 कह दें हीटर वाली को, इसको I2 कह दे रहे हैं। बल्ब का जो वाट है वो 60 वाट है, और वोल्टेज तो वही है जो सब में आ रहा है 220। तो आगे 2 3 6 और 11, ये आ गया 3/11 एम्पियर। और इसमें अगली चीज़ क्या है, रेडियो। रेडियो में प्रयुक्त धारा, रेडियो का जो वाट है 40 वाट, P/V 220। सूत्र तीनों में ही लग रहा, I बराबर P/V, 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 अलग अलग P हर एक का, वो हमने लगा रखा है। तो ये 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2/11 एम्पियर। अब हम इन तीनों धाराओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूज में से कितनी धारा आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्यूज से प्रवाहित होने वाली धारा, इसलिए फ्यूज से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 50/11 प्लस 3/11 प्लस 2/11, 11 लौहत्तम आ गया, 50 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ गया 55/11। 11 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, तो 5 एम्पियर आंसर आ गया। तो ये सवाल भी आपका पूरा हुआ। एक और क्वेश्चन ये वाला है जो पूछा गया है, 3 चालक तारों की लंबाइयाँ 1:2:3 के अनुपात में है। तीनों तार एक ही धातु के हैं। अब धातु एक ही है तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो कैसा रहेगा, समान रहेगा सबका। त्रिज्याएँ भी बराबर है, तो त्रिज्या बराबर है तो हर एक का क्षेत्रफल समान रहेगा। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी से संबंधित कर दें तो इनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा। यदि तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तब क्या होगा। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो लंबाइयों का अनुपात दे रखा है L1 अनुपात L2 अनुपात L3, वो दे रखा है 1:2:3। एक ही धातु के हैं तो उनका जो रो है, रो1 इक्वल रो2 इक्वल कैसा होगा, बराबर होगा। त्रिज्याएँ बराबर है यानी क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, उनके बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि अनुपात में है तो हम L1 को क्या कह सकते हैं, एक x, L2 क्या बोल सकते हैं 2x, और L3 को लिख सकते हैं 3x। अनुपात में जो कोई चीज़ होती है तो अनुपात वाली चीज़ को अलग अलग लिखना चाहें तो किसी कांस्टेंट से गुणा करके लिखा जाता है। L1 को हमने 1x कह दिया, L2 को 2x और L3 को 3x। अब कह रहे हैं यदि समांतर क्रम में जोड़कर बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आप जानते हैं अगर 3 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है, और इनको जोड़ दिया हमने किससे, एक बैटरी से,
तो तीनों के स्रोत पर कितना वोल्टेज होगा, वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज है। नहीं, समांतर क्रम में वोल्टेज कैसा रहता है, सबका समान रहता है। ये पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। इनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा, धाराएं आप जानते हैं समांतर में कैसी होंगी, बटेंगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी। तो हमने इसको नाम दे दी I1, I2 और I3। समांतर क्रम में स्रोत पर वोल्टेज समान रहता है, लेकिन धाराएं हर तार में अलग अलग जाती हैं। तो इन्हीं का अनुपात पूछा है, I1 अनुपात I2 अनुपात I3। तो हम जानते हैं I1, हम जानते हैं I का सूत्र क्या होता है, I इक्वल V/R, ये ओम के नियम से आता है। तो I1 को हम क्या लिख देंगे, V/R1, I2 को V/R2, अनुपात I3 को V/R3। अनुपात में हम किसी भी चीज़ से, समान चीज़ से भाग या गुणा कर सकते हैं। तो प्रत्येक पद से B कट गया, ठीक है। तो रह गया 1/R1। R1 का सूत्र हम जानते हैं, R और रो L1/A1। ऐसे ही 1/R2 को लगा देंगे, रो 2 L2/A2। ऐसे R3 को लिख देंगे हम, रो 3 L3/A3। अब चूंकि ये रो सब में बराबर हैं, ऊपर लिखा जा चुका है, तो ये भी तीनों कट जाएंगे। क्षेत्रफल तीनों के बराबर है, तो ये भी चूंकि समान चीज़ है, तो तीनों में से कट जाएगी। बचा क्या रह गया, 1/L1 अनुपात 1/L2 अनुपात 1/L3। तो अब देखिए, मान लगाइए L1 का है x अनुपात L2 का है 2x, L3 का 3x। फिर से वही चीज़ आ गई ना, अपॉन में सबकी समान चीज़ है x हम हर एक में से फिर से काट देंगे। तो I1 अनुपात I2 अनुपात I3 आपका आ गया 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ये तो इस तरह बट्टी में अनुपात छोड़ा है। हम चाहते हैं कि अगर सीधी एक लाइन में ले आए तीनों को, तो इनका जो लघुत्तम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 से हर पद में गुणा कर दें, तो जब 6 से गुणा करेंगे ऊपर, तो 6/1, यहाँ पर 6/2। जैसे मैंने बताया था ना कि अनुपात में समान चीज़ से भाग या समान चीज़ से गुणा हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हर एक में भाग किए, हर एक में काट दिया, यहाँ पे हमने हर एक में 6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 3 6, 3 2 6, अनुपात आपका आ गया 6:3:2। ये आ गया आपका धाराओं का अनुपात। तो सवाल ये सवाल हुआ। अब इसमें एक बात और कहा, यदि तारों श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या होगा, आप जानते हैं। ये मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर तार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में सब में धारा कैसी जाती है, समान जाती है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान जाएगी। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं नीचे कि अगर तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सभी तारों में धारा कैसी जाएगी, समान धारा जाएगी। जबकि समांतर क्रम में जोड़ा है तो उनमें अलग अलग अनुपात में धारा जा रही है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं। आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। इसके अलावा और भी कोई आपके जो क्वेश्चन आपको जानने हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो में डाल रहा हूँ ऑन डिमांड, तो इस तरह से आपकी डिमांड आएगी तो और भी वीडियो में डालता जाऊँगा। तो आप खूब मेहनत कीजिए। बहुत जल्दी हम एक टेस्ट सीरीज़, एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। डेली 2-3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले और हम वीडियो बनाने के प्रेरित हों। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने अधिक लाइक होंगे उतनी जल्दी आपको स्पेशल वीडियोज़ प्राप्त होंगे। चलिए आज वीडियो को ही बंद करते हैं। थैंक यू।